जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही जानकारी से भरा हुआ वीडियो साबित हो सकता है अगर इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखते हैं और इन जो वीडियो में इस शब्दों का और जो जानकारी का प्रयोग किया गया है अगर उसको आप समझ जाते हैं तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि अध्यात्म में आने के बाद जिन लोगों की दृष्टि नहीं खुलती है, जिन लोगों को अध्यात्म में सिद्धियां तो बहुत प्राप्त हो जाती हैं पर वो अपनी शक्तियों को देख नहीं पाते हैं कि उन्होंने जो सिद्धि करी है, जो उन्होंने मेहनत करी है, जो उन्होंने साधना करी है, वो शक्ति उनके पास प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, और कैसे उनको वो शक्ति दिखेगी, कैसे वो शक्ति से बात करेंगे, कैसे उस शक्ति से आप कार्य ले सकते हैं, कैसे उसको आदेश दे करके, उसको भोग दे करके उससे कार्य ले पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि उन साधकों की जो सर्वप्रथम इस मार्ग में नए होते हैं। तो जो नए साधक हैं, सबसे पहले तो उनके लिए एक बढ़िया जानकारी है ये, और जो लोग काफ़ी लंबे समय से इस मार्ग में भटक रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, पहले जब व्यक्ति सिद्धि करता है, साधना करता है, तो वो क्या करता है कि किसी गुरु की एक नियुक्ति करता है, चयन करता है, और उसको वो अपने जो भी दुख है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसको वो अपनी दिक्कतें बताता है। तो पहले गुरु क्या होता है, अगर वो गुरु सही है, सक्षम है और विद्यावान है और सच में गुरु है, सही मायने में गुरु है, तो वो उस सामने वाले व्यक्ति की पहले परेशानी को हल करेगा। यानी कि जो उसके घर परिवार में जो दिक्कतें हैं, जो पितृ बाधा है, जो प्रेत बाधाएं हैं, जो कुल देवी देवताओं का जो बंधन है, या जो देवी देवता रूठ चुके होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उसको जड़ से पहले ख़त्म करता है। उसके बाद उसको वो अपने साथ रखता है और अपने जो उसके तौर तरीके होते हैं अध्यात्म में काम करने के, जो भी गद्दी चलाने के, जो दरबार चलाने के जो तरीके होते हैं, तो वो उन तरीक़ों से फिर उसको धीरे धीरे सांचे में ढालना शुरू करता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अगर गुरु आपको कोई भी मंत्र पकड़ाता है, कोई भी मंत्र देता है, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, चाहे वो किताबी मंत्र हो, चाहे वो कोई भी उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु शिष्य वाला गुरुमुखी मंत्र हो, एक या फिर कोई भी तंत्रोक्त मंत्र हो, या कोई शावर मंत्र हो, या कोई वैदिक मंत्र हो, वो आपको मंत्र देता है और उसके बाद आपसे बोलता है कि जाइए इसको पहले आप जपना चालू करिए। और जो समझदार गुरु होंगे तो वो पूर्णतः जानकारी कभी नहीं देंगे, आपको हमेशा ध्यान रखिएगा। वो आपको इतना चतुर बनाने का प्रयास शुरुआत से ही करेंगे और इतना खुद से समझने की काबिलियत, डेवलप करने की काबिलियत खुद से ही देंगे, जैसे कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ों को बता देंगे, बाकी नॉलेज आपको स्वयं से गेन करनी पड़ेगी, स्वयं से ही आपको वो सारी चीज़ों का पता लगाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होगा कि आपको गुरु के पास रहना अनिवार्य है, गुरु के साथ चलना अनिवार्य है, गुरु की गद्दी में बैठना अनिवार्य है, तभी वो सारी बातों को आप जान सकोगे। क्योंकि अगर गुरु एक बार में सारी चीज़ें बता देगा तो वो फिर गुरु नहीं रह गया, वो पैसे ले करके आपको उस चीज़ को दे दिया, वो गुरु नहीं होगा, सौदे का हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, तो फिर जब गुरु आपको कोई भी चीज़ देता है तो आपको उसको बिना कोई सवाल किए, बिना कोई प्रश्न उठाए या बिना कोई शंका किए उसको क्रिया को करना चालू कर देना है। क्योंकि गुरु अगर आपका सक्षम होगा तो सबसे पहले आपकी स्कैनिंग उस लेवल पे करेगा जिस लेवल पे आप 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद पहुंचोगे, और गुरु से जुड़ने के बाद वो ये भी देखेगा कि क्या मेरे से भविष्य में ये विरोध तो नहीं करेगा, मेरा विरोधी तो नहीं बनेगा, मेरा दुश्मन तो नहीं बनेगा, मेरे ही विरोध में काम तो नहीं करेगा, या मेरे सामने ही कोई गद्दी लगा के मेरे ही जो कर्म को है वो खराब तो नहीं करेगा। तो गुरु अगर समझदार है तो वो इन सब मामलों को भी खंगालता है, ये भी देखता है कि जो लड़का आया है, जो एक साधक आया है, तो वो किस मानसिकता से आया है, क्या वो केवल सीखने के लिए आया है, क्या वो पैसा कमाने के लिए इन साधनाओं, सिद्धियों से, शक्तियों के माध्यम से केवल पैसा कमाने के लिए आया है, या सच में वो लोगों को भला करना चाहता है। हाँ, बाद में एक मैटर है कि उसको अगर किसी ने भला किया है तो उसका भी पेट है, उसका भी मुंह है, उसका भी परिवार है, तो उसको भी चलाने के लिए उसको 2-4 पैसे की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो वो चीज़ गुरु हमेशा समझता है, और सही गुरु होगा तो हमेशा ज्ञान यही देगा कि दाल में नमक जितना खाइए, पूरी दाल में नमक भर के मत खाइए।
वरना दाल भी नहीं खा पाएंगे और पेट भी आपका खराब हो जाएगा अगर दाल खाते हैं तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। फिर गुरु आपको जो भी साधना देता है तो उसको आप कर लेते हैं। और जो पुराने साधक हैं उन्होंने तो बहुत सी सिद्धियां कर रखी होंगी, 10, 20, 15, 20, 40, 50, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं मेरे पास स्कैनिंग कराने के लिए, गुरुजी मैंने इतनी साधनाएं कर रखी हैं, इतने मंत्र मैंने सिद्ध कर रखे हैं कि कोई भी मुझे शक्ति दिखती नहीं है, आज तक कोई सिद्धि प्रकट नहीं हुआ, आज तक कोई सिद्धि के दर्शन नहीं हुए, स्वप्न में भी नहीं हुए, प्रत्यक्षीकरण तो दूर की बात है। तो ये सारी एक चीज़ें होती है, एक बेसिक फंडा होता है। क्यों? क्योंकि आपके सारे चक्रों में एक भी चक्र खुले नहीं होते हैं। आपके चक्रों में ना इतनी ऊर्जा प्रभावित हो पाती है, ना चक्र खुल पाते हैं, ना आज्ञा चक्र खुल पाता है, मूलाधार तो छोड़िए। और जो मूल होता है, मूलाधार होता है, अगर मूलाधार से आपने जो सही गुरु होगा वो आपको पहले चक्रों पे कार्य करना सिखाएगा कि आपके 7 चक्रों को खोलने का जो भी क्रिया होगी वो आपको पहले देगा, जैसे जिससे कि आपके 7 चक्र खुल जाएं और चक्र खुलने के बाद आपको स्वतः ही शक्तियों का आभास होना चालू हो जाए, दिखना ना चालू हो, आभास होना चालू हो जाए, मन में विचार उत्पन्न होना चालू हो जाए। तो गुरु इस तरीके से आपको प्रेडिक्शन करेगा, इस तरीके से आपको बताएगा कि बेटा ऐसे से करना है। अगर गुरु की बात पे आंख बंद करके चल दिए तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर पा जाएंगे अध्यात्म में। उसके बाद जब साधना आपकी कंप्लीट हो जाती है तो बहुत से ऐसे साधक हैं, 99% साधक ऐसे होते हैं जो सिद्धि करने के बाद उनको कोई अनुभव नहीं होता है और उनको कुछ पता नहीं चलता है कि मैंने 40 दिन मेहनत करी है, मैंने 21 दिन मेहनत करी है गुरुजी और मुझे शक्ति का कुछ एहसास नहीं हुआ, मुझे सिद्धि हुई कि नहीं हुई है। तो एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि शक्ति को देखने का प्रयास करना अपने थर्ड आई के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से, आंख बंद करके। तो आपका गुरु आपको बताएगा कि बेटा ऐसे देखना है, कोई गुरु बताएंगे ऐसे पूछा लेना है, कोई गुरु बताएगा माला से पूछा लेना है, कोई कहेगा कि ऐसे बैठो, कोई कहेगा ऐसे देखो। तो 75 तरीके के होते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये सारा जो जितना भी 3 झामला है देखने पे डिपेंड है, सारा अध्यात्म देखने पे डिपेंड है। अगर आप अध्यात्म में अपनी थर्ड आई को खोल नहीं सकते हो, अपनी दृष्टि को खोल नहीं सकते हो, तो यकीन मानिए कि आप अध्यात्म में व्यर्थ हो। बात समझ रहे हैं आप? आपका प्रचार कहीं नहीं हो सकता, आप कहीं पर भी जा करके दावे से काम नहीं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर सकते हैं। अंधी मार दो वो बात अलग है, उस चीज़ की मैं टॉपिक को नहीं उठा रहा हूँ। पर अगर एक एक्चुअल चीज़ है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने पूछा है कि मेरे घर में क्या क्या देवी देवताओं को दिक्कतें हैं, क्या पितर हैं, कैसे क्या घटनाएं हुई थी, पिछले समय में क्या हुआ था, कैसे क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ बंधन में है, मेरे ऊपर तंत्र बाधा क्या है, प्रेत बाधा क्या है और क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक्यूरेट टाइम और तरीके के साथ बताएगा। किसकी कब मृत्यु हुई है, आपके घर के आसपास क्या चीज़ें हैं, आपके घर के द्वारे पे क्या है, क्या कैसा गेट लगा है, सारी चीज़ें बताएगा आपको, अगर आपका एक्चुअल गुरु होगा। तो मेन टॉपिक ये आता है कि आपको देखना कैसे आए। सिद्धि तो हर कोई करने बैठ जाता है, माला घुमाने लग जाता है और मन में विचार आता है मुझे 40 दिन मेहनत करनी है केवल, और 40 दिन में मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और मैं फिर बड़ा बाबा बन जाऊंगा और मैं लोगों के लिए सब करना चालू कर दूंगा। पर उसको ये नहीं समझ में आता है कि दृष्टि का जो देखने का मैथड है वो मैथड ही अलग है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सिद्धि मेरी षटकर्म करती है, षटकर्म कार्य करती है, षटकर्म प्रयोग मेरी सिद्धि कर सकती है। तो वो षटकर्म के बाद की चीज है, षटकर्म जो है वो चीज बाद की चीज है। पर सबसे पहले आपको देखना आना चाहिए, अध्यात्म की नजरें खोनी चाहिए, आपकी जो थर्ड आई है वो खुली होनी चाहिए, तभी तो आप किसी के ऊपर प्रयोग कर पाओगे, तभी तो किसी को ठीक कर पाओगे, उसके सामने वाले के ऊपर क्या दिक्कत है वो ठीक कर पाओगे। अंधेरे में तीर मार देना उस बात अलग है, किसी के ऊपर तो कोई हटा देना। बात समझ रहे हो? वो तो गुरु का है, आपको ऊपर कृपा होती है, गुरु की शक्तियां होती है, गुरु के तत्व जुड़े होते हैं, तो आपके साथ ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में देखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको आज वो साधना देने जा रहा हूं। उसको अगर आप 21 दिन ईमानदारी से घर में बैठ करके कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 100% आपकी दृष्टि खुल जाएगी, आपके सारे चक्र खुल जाएंगे और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। प्रारंभ में आपको दृश्य दिखने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जैसे आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे वैसे वैसे आपको उसी लेवल पे दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सोमवार, मंगलवार या शनिवार, कोई भी कृष्ण पक्ष का जो भी आपको पहला सोमवार हो, मंगलवार हो या फिर शनिवार हो, उस दिन से आपको ये क्रिया चालू करनी है। ये क्रिया क्या, ये साधना चालू करनी है और यह दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली साधना है।
ठीक है। और इस साधना को जब आप प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको देवी, कोई भी नज़दीकी देवी मंदिर में चले जाना है और या भोले बाबा के मंदिर चले जाना है। तो वहाँ पे जा कर के आपको प्रार्थना करनी है, आपको सेवा देनी है। सेवा देने के बाद आप जब घर पे आ जाएंगे तो रात्रि काल में आपको 11 बजे के बाद आपको घी का दीपक उत्तर या पूर्व दिशा की ओर जला करके आपको सुगंधित धूपबत्ती, अगरबत्ती, फूल और माता काली का फोटो हो या भोले बाबा का फोटो हो, क्योंकि ये दोनों में ही काम कर सकता है। इसमें जो भी मंत्र आपको देंगे तो वो है, हो सकता है कि आपको ये लगे कि नहीं ये देवी का मंत्र है, पर इसमें भोले बाबा का भी आपका बहुत अच्छा, क्योंकि थर्ड आई से जो भी प्रारंभिक चीज़ें शुरुआत होती है वो भोले बाबा की कृपा से ही होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इस चीज़ का जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो जब आप पूजा में बैठेंगे तो अपने इष्ट का नाम लेंगे, उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आपको जो स्क्रीन पर एक मंत्र आ रहा होगा, इस मंत्र को आपको रोज कम से कम 5 से 7 माला जाप करनी है ईमानदारी से। बैठने का तरीका जो आपको हमने बता रखा है, जो एक सिद्ध आसन जो बैठने का तरीका होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्पाइन सीधा होना चाहिए, आपकी जो भी दृष्टि है, जो भी आपकी एकाग्रता है वो बिल्कुल आपके आज्ञा चक्र पे बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, और मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई भी किसी तरीके की धारणाएं, कोई भी तरीके की यादें, कोई भी तरीके की स्मृतियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ईमानदारी से इसका जाप करना है। 21 दिन जब आप लगातार इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपके चक्रों का जो भी कह लीजिए कि उसका जो वाइब्रेशंस हैं, जो भी एक लॉक लगा होगा या जो भी उसके ऊर्जा का जो भी दिक्कतें होंगी वो ठीक हो जाएगी और आपके चक्र जो है ऊर्जा से भर जाएंगे। और आपकी जब ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ेगी तो आपको जो दृष्टि है वो आपकी खुलना चालू हो जाएगी धीरे धीरे। और जब भी आप ध्यान एकाग्र करेंगे या और जब भी देखने का प्रयास करेंगे तो जो दिया हुआ मंत्र है उसको 3 बार केवल आप पढ़ेंगे और उससे देखने का प्रयास करेंगे, अंदर से इच्छा शक्ति प्रकट करेंगे, आपको वो दृश्य दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा आप लोगों को मैंने जानकारी दी है, पर इस जानकारी को जो समझेगा सिर्फ वही इस साधना को कर पाएगा। बाकी बातें छौंकने वाले पर्याप्त बैठे हुए हैं और मंत्र किताब में नोट करने वाले बहुत बैठे हुए हैं, तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं मैं उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, बाकी जो केवल देख करके केवल मजे लेते हैं तो उनको मैं हिस्सा नहीं मानता हूँ। ठीक है। तो इस साधना को जो व्यक्ति करना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि अपनी खोलना चाहते हैं, तो इस साधना को करके आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को। और देखिए हर व्यक्ति का देखने का तरीका अलग होता है। जैसे ये 5 उंगली हैं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति दृष्टि के माध्यम से अलग अलग तरीके से देखता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति का विजन अलग होते हैं, हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग होता है। देखते हैं ना, जैसे कि एक खाली बोतल हो और उसमें आधा बोतल पानी भर दिया जाए तो एक व्यक्ति से पूछो वो क्या कहेगा कि आधी बोतल पानी भरा है, यही कहेगा ना। और दूसरे व्यक्ति से पूछोगे तो क्या कहेगा, आधी बोतल खाली है, यही कहेगा ना। तो हर तरीके के 2 पहलू होते हैं, हर तरीके के पहलू होते हैं, तो उस तरीके से आप दृष्टि देखना चालू हो जाएंगे। बस बात यह है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले।